रेट ऑफ रिएक्शन अकॉर्डिंग टू रेट कांस्टेंट, इसके अंदर अपने को रिलेशनशिप चेक करना है। तो देखिए भाई, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग आप चेक करेंगे, लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग आप चेक करेंगे तो होगा क्या, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट राइट। तो यहां से देखिए भाई, हम यहाँ पर क्या यूज में ले लेते हैं, हाइपोथेसिस रिएक्शन यूज में ले लेते हैं, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी कैपिटल बी प्लस स्मॉल सी कैपिटल सी इज गिव टू प्रोडक्ट। इस हाइपोथेसिस रिएक्शन के लिए हम क्या करें, रेट ऑफ रिएक्शन चाहिए, तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, ए, तो यहाँ पर ए क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ए, और ये कर दिया बी, और ये कर दिया मैंने सी, ए बी सी तीनों की मैंने कंसंट्रेशन यूज में ले ली। ए के आगे क्या है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ए है, तो ये स्मॉल ए कर दो, बी के आगे बी है, स्मॉल बी है, ये कर दिया, और सी के आगे सी है, तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन ये हो गया। यहाँ से क्या करता हूँ मैं, रेट ऑफ रिएक्शन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिमूव करता हूँ, तो यहाँ पर आएगा के, जिसे बोला जाता है रेट कांस्टेंट, दिस इज रेट कांस्टेंट, ए की पावर ए, बी की पावर क्या हो जाएगा बी, एंड सी की पावर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, अब सभी को ए बी एंड सी को सभी को क्या करते हैं, यूनिट, ए कंसंट्रेशन, बी कंसंट्रेशन एंड सी कंसंट्रेशन, जितनी भी रिएक्टेंट एंड साइड के अंदर जितनी भी कंसंट्रेशन है सबको क्या कर दिया जाए, यूनिटली कर दिया जाए, यूनिट कर दिया जाए, तो अपने पास क्या आ जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा के, और रेट ऑफ रिएक्शन को क्या बोलते हैं, dx अपॉन dt। ये x क्या है, x मींस होता है चेंज ऑफ कंसंट्रेशन, यहाँ पर dx मींस होता है चेंज ऑफ कंसंट्रेशन, x कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर, dx अपॉन dt इज इक्वल टू क्या आ गया अपने पास, k आ गया, इसको बोला जाता है dx अपॉन dt इज इक्वल टू k। यहाँ पर देखो, जितनी भी आपने रिएक्टेंट एंड साइड के अंदर कंसंट्रेशन यूज में ले रखा है, वो सभी की सभी कंसंट्रेशन क्या हो गई, यूनिट हो गई, जितनी भी कंसंट्रेशन हो है वो क्या हो गई, यूनिट हो गई, और जब सभी कंसंट्रेशन यूनिट हो गई, इट मींस जो k है इसको बोला जाता है स्पेसिफिक रेट को, स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन, दिस इज स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन, स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन, दिस इज स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन। ओके, तो dx अपॉन dt इज इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पर, k हो जाएगा, राइट। तो ये 2019 के अंदर भी आ चुका है, 2019 के अंदर स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन आ चुका है। आगे देखें, आगे है यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। अब देखो, रेट कांस्टेंट की यूनिट चाहिए, तो रेट कांस्टेंट की यूनिट चाहिए, उसके लिए एक जनरल फॉर्मूला फाइंड आउट होता है, अपने को फाइंड नहीं करना, न कभी पूछेगा एग्जाम के अंदर, तो ये फॉर्मूला कौन सा, वो देखिए, रेट कांस्टेंट के लिए जो यूनिट आती है, रेट कांस्टेंट के लिए जो यूनिट आती है वो आती है मोल पर लीटर 1 माइनस एन सेकेंड इनवर्स, मोल पर लीटर 1 माइनस एन सेकेंड इनवर्स। एन रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ ऑर्डर को, नंबर ऑफ ऑर्डर, एन मींस नंबर ऑफ ऑर्डर। सपोज दैट आपके पास ऐसे आ जाए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए अपने को क्या चाहिए, यूनिट चाहिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए अपने को क्या चाहिए, यूनिट। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए यूनिट फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है, एन की जगह आपको 1 पुट करना है, तो जैसे आप एन की जगह 1 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, मोल पर लीटर 1 माइनस 1 और क्या हो जाएगा यहाँ पर सेकंड इनवर्स, राइट। तो मोल पर लीटर 1 माइनस 1 इट मीन 0, तो ये हो जाएगा 0 और क्या बच जाएगा अपने पास, सेकंड इनवर्स। ये अपने पास आ गया फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या हो जाएगी, फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट की जो यूनिट आ गई अपने पास वो कितनी होगी, सेकंड इनवर्स। क्या हो गया अपने पास, सेकंड इनवर्स। नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं सेकंड, कौन सा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन।
जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए अपने को रेट कांस्टेंट की यूनिट चाहिए। इट मींस K2 की यूनिट यदि K0 के लिए चाहिए तो अपने पास क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स, राइट, मोल पर लीटर, और 1 माइनस n की जगह क्या पुट कर दे, 0, बिकॉज n मींस नंबर ऑफ ऑर्डर। नंबर ऑफ ऑर्डर कौन सा है, जीरो ऑर्डर, और तो जीरो ऑर्डर है तो यहाँ पर क्या पुट कर दें, 0, तो ये हो जाएगा सेकंड इनवर्स। इट मींस अपने पास क्या जाएगा, मोल पर लीटर मल्टीप्लाई सेकंड इनवर्स। क्या इसको ऐसे कर सकते हैं, लीटर को ऊपर लेके जाओ तो क्या हो जाएगा, मोल लीटर इनवर्स, और क्या हो जाएगा, सेकंड इनवर्स। ये अपने पास क्या आ गई, इसकी यूनिट आ गई, इसकी जीरो ऑर्डर रिएक्शन की क्या आ गई अपने पास यूनिट आ गई, राइट। नेक्स्ट अपने पास है थर्ड, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए अपने को क्या चाहिए, यूनिट चाहिए। तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए यूनिट, रेट कांस्टेंट की यूनिट है, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। इट मींस K2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स। मोल पर लीटर, n मींस नंबर ऑफ ऑर्डर मींस सेकंड ऑर्डर 1 माइनस 2, और क्या हो जाएगा, सेकंड इनवर्स, राइट। तो क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर 1 माइनस 2 को करेंगे तो -1 आ जाएगा, और सेकंड इनवर्स, तो ऐसे हो सकता है, मोल का तो क्या हो गया, इनवर्स हो गया, मोल इनवर्स, और लीटर तो पहले से ही नीचे था, ऊपर जाएगा तो लीटर इनवर्स, और इनवर्स पहले से हो गया तो क्या हो जाएगा, ये लीटर के अंदर ही कन्वर्ट हो जाएगा। भाई लीटर तो नीचे है और ऊपर जाएगा तो -1 है, तो ऊपर जाके तो -1 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, मोल इनवर्स लीटर, और ये क्या हो जाएगा, सेकंड इनवर्स। ये अपने पास आ गया मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स। चाहे आपसे फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन पूछे, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन और थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो अपने को क्या करना है, ये जो जनरल रेट कांस्टेंट की जो यूनिट होती है वो होती है मोल पर लीटर 1 माइनस n सेकंड इनवर्स, राइट। तो मोल लीटर 1 माइनस n सेकंड इनवर्स को n मींस होता है नंबर्स ऑफ ऑर्डर। नंबर्स ऑफ ऑर्डर मींस फर्स्ट ऑर्डर है, जीरो ऑर्डर या सेकंड ऑर्डर है। अपने तो फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर ही है, सेकंड ऑर्डर है ही नहीं, है ना। फिर भी आपने को याद रखना है, यहाँ पर n की जगह पुट करना है 1, तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की यूनिट आ जाएगी सेकंड इनवर्स। और ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या हो जाएगी अपने पास, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, बिकॉज़ n की जगह क्या पुट करना है, 0। और यहाँ पर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या करना है, n की jगह क्या पुट करना है, 2, तो अपने पास इसकी ऑर्डर की रिएक्शन आ जाएगी, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन आ जाएगी अपने पास। बात समझ में आई, ओके। तो ये अपने पास ये कंप्लीट हो गया। अब इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या है वो देखें। आपको पता है रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू क्या होता है, dc अपॉन dt, या फिर आप बोल सकते हैं डेल्टा c अपॉन डेल्टा t। क्या बोलते हैं, डेल्टा c अपॉन डेल्टा t। चलो रेट ऑफ रिएक्शन के लिए यूनिट की, रेट ऑफ रिएक्शन की जो यूनिट होगी, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, तो आप क्या बता देते हैं, डेल्टा c के लिए तो क्या यूज में लेते हैं, मोल पर लीटर, और टाइम के लिए क्या यूज में लेंगे, सेकंड, तो क्या हो जाएगा, मोल लीटर और सेकंड इनवर्स, तो क्या हो जाएगा, मोल लीटर इनवर्स एंड सेकंड इनवर्स। ये हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो आप क्या देख रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है इसके अंदर, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन किसकी यूनिट, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन एंड कांस्टेंट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इनकी जो यूनिट है जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन कांस्टेंट, कांस्टेंट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन और कांस्टेंट जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इन दोनों की यूनिट जो है वो क्या हो रहेगी, सेम। इन दोनों की यूनिट क्या है, सेम है। इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नीट आईआईटी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्या, कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है ये कांस्टेंट जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इट मींस के नॉट की जो वैल्यू होगी, के नॉट की जो यूनिट होगी, के नॉट की जो यूनिट होगी वो किसके इक्वल रहेगी, रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल होगी। क्या बात समझ में आई कि भाई ये जीरो ऑर्डर की रिएक्शन की जो के नॉट की जो वैल्यू होगी वो किसकी इक्वल रहेगी, रेट ऑफ रिएक्शन के क्या रहेगी, इक्वल रहेगी, ओके। नेक्स्ट, ये कंप्लीट हो गया।
गोली को डाले हुए लाइट ग्रीन है लाइट ग्रीन तो वो चढ़ती नहीं है। अरे यार ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मोलिकुलरिटी। नेक्स्ट अपने पास पॉइंट है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मोलिकुलरिटी। ये अपने को देखना है व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता क्या है ना, और मोलिकुलरिटी इन दोनों के अंदर डिफरेंस है क्या, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राइट द टू डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मोलिकुलरिटी। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। तो अपने को ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मोलिकुलरिटी के बीच में डिफरेंस कैसे पता करना है, तो इट वाज वेरी वेरी सिंपल। देखें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के अंदर सपोज दैट आपके पास ये रिएक्शन है ए बी एंड बी। इसके आगे पता नहीं क्या है क्या नहीं है, वन वन है लेकिन ए और बी। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जब आप फाइंड आउट करेंगे तो ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है ओनली ऑफ ओनली आपको स्लो स्टेप के अंदर चेक करनी है। कौन सी स्टेप के अंदर चेक करनी है, स्लो स्टेप के अंदर, बिकॉज द स्लो स्टेप इज अ रेट डिटरमाइंड स्टेप। रेट डिटरमाइंड स्टेप, ये जो आपके पास स्लो स्टेप होती है वो रेट डिटरमाइंड स्टेप होती है, और रेट डिटरमाइंड स्टेप होती है उसी से आप क्या निकाल सकते हैं, क्या फाइंड आउट कर पाएंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट कर पाएंगे। यदि आपके पास फास्ट रिएक्शन है तो फास्ट रिएक्शन के अंदर कभी भी आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। तो स्लो स्टेप के अंदर ही आपको रेट ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करेंगे। दूसरी बात ये है कि रिएक्टेंट एंड साइड के अंदर जो नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं ए एंड बी ये कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट पी के अंदर। तो आप देखेंगे इसके अंदर ए है और बी है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होती है, ऑर्डर क्या होती है, ऑर्डर क्या होता है, और मोलिकुलरिटी क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं ऑर्डर क्या होता है ना, और मोलिकुलरिटी क्या होती है। रिएक्शन के लिए ऑर्डर क्या होगा, मोलिकुलरिटी क्या होगा। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, रिएक्टेंट ऑफ कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट ऑफ कंसंट्रेशन की जो ये पावर जो होती है इनका यदि सम कर दिया जाए तो अपने पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ जाएगी। ए एंड बी, ए प्लस बी, ये अपने पास ऑर्डर आ गया। ठीक है, इसके आगे क्या है, सपोज दैट ये ए हो गया और ये बी हो गया। तो ए एंड बी को यदि सम कर दिया जाए, ए एंड बी को सम कर दिया जाए तो अपने पास क्या आ जाएगी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ जाएगा, मतलब ऑर्डर आ जाएगा अपने पास। बट ये याद रखना है कि अपने पास स्लो स्टेप होनी चाहिए और रेट डिटरमाइन स्टेप होती है। स्लो स्टेप को बोला जाता है रेट डिटरमाइन स्टेप, और रेट डिटरमाइन स्टेप है तो ही अपने पास क्या आएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आएगी। राइट, तो ये a प्लस बी क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा। सपोज दैट अपने पास ये है H2 प्लस Cl2HCl हो गया, है ना। इसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालेंगे तो H2 के आगे 1 है और Cl2 के आगे 1 है, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, सेकंड हो जाएगी। ऐसे अपने को निकालना होता है, तो इनको सम कर दिया जाए तो अपने पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ जाएगी, बट वो क्या होना चाहिए, स्लो स्टेप होना चाहिए। ओके, जैसे मान लेते हैं कि अपने पास कई बार क्या होता है N2O5, है ना, N2O5 कन्वर्ट टू NO2 प्लस O2, NO2 प्लस O2, N2O5 कन्वर्ट टू NO2 प्लस O2। तो इसके अंदर यदि आप रेट ऑफ रिएक्शन चेक करते हैं तो ये रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पर अपने पास 2 N2O5 NO2 प्लस O2 के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। तो रेट ऑफ रिएक्शन ओनली ऑफ ओनली यहाँ पर N2O5 के ऊपर डिपेंड करती है, स्क्वायर के ऊपर डिपेंड नहीं करती। इसमें बताया जाता है कि ये किस टाइप की रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। किस टाइप की रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। इस वजह से बताया जाता है कि रेट ऑफ रिएक्शन N2O5 के ऊपर डिपेंड करती है, इस 2 के ऊपर डिपेंड नहीं करती, बिकॉज़ द रिएक्शन इज कंप्लीटेड 2 स्टेप्स, फर्स्ट स्टेप एंड सेकंड स्टेप। एक तो होती है इसके अंदर स्लो स्टेप, एक होती है इसके अंदर फास्ट स्टेप। जो स्लो स्टेप होती है वही रेट डिटरमाइन स्टेप होती है, फास्ट स्टेप इसकी रेट डिटरमाइन स्टेप नहीं होगी। जब रेट डिटरमाइन स्टेप नहीं होगी तो आप बोलेंगे स्लो स्टेप की रेट डिटरमाइन स्टेप होने की वजह से फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी। बात समझ में आई? हाँ, तो इट मींस ये हो गया कि जो दिखता है वो कभी नहीं हो सकता, जो होता है वो तो होता ही है भाई। यहाँ पर जैसे सपोज दैट अपने पास आ जाए 1/2a प्लस 3/2b, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो अपने को क्या करना है, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, रिएक्टेंट ऑफ कंसंट्रेशन। ये 1/2 कर दो, यहाँ पर क्या कर देंगे 3/2। इसकी रेट ऑफ रिएक्शन चाहिए तो क्या हो जाएगा 1/2 प्लस 3/2 कितना हो जाएगा 4/2। इट मींस सेकंड ऑर्डर रिएक्शन हो गया। इट मींस सम ऑफ रिएक्टेंट, सम ऑफ जो पावर ऑफ कंसंट्रेशन जो होगी,
सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यहाँ पर जितनी भी पावर जो है 1/2 3/2 इनका सभी का क्या करते हैं सम कर देंगे और सम करते अपने पास क्या आ जाएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ जाएगी। राइट, ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ गई। मोलिकुलरिटी क्या होता है वो देखें। मोलिकुलरिटी होता है नंबर्स ऑफ एटम्स यूज ऑफ रिएक्टेंट एंड साइड। रिएक्टेंट एंड साइड के अंदर जो नंबर्स ऑफ एटम्स हो, चाहे नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स हो, चाहे नंबर्स ऑफ कंपाउंड हो, आयंस हो, जितने भी आयंस मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स यूज में आ रहे हैं रिएक्टेंट एंड साइड के अंदर, उन सभी को ऐड कर दो तो अपने पास मोलिकुलरिटी आ जाएगा। सपोज दैट मैंने यहाँ पर ले लिया 2A + 3B, तो टोटल नंबर्स ऑफ मोलिकुलरिटी कितनी होगी। मोलिकुलरिटी मींस होता है टोटल नंबर्स ऑफ मोल आपको चेक करना है। तो 2 + 3 कितनी होगी, 2 + 3 इट मींस यहाँ पर अपने पास मोलिकुलरिटी कितनी होगी 5 हो गई। मोलिकुलरिटी कितनी होगी 5 होगी। आगे देखिए, ये अपने पास फ्रैक्शनल के अंदर भी हो सकता है। ये जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है ऐसे भी हो सकता है 1/2 3/2 4/2 और यहाँ तक ये 0 भी हो सकता है, ये भी पॉसिबल है। लेकिन मोलिकुलरिटी जो है और ये जो मैक्सिमम जो है 0 2 + 3 ही इसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगी। +3 से ज्यादा इसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं होती है। ये 1/2 3/2 4/2 ये फ्रैक्शनल कॉलम के अंदर भी हो सकती है इसकी वैल्यू। बट यहाँ पर मोलिकुलरिटी जो है ये 1 2 3 4 5 6 7 इस टाइप से मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, बट ये फ्रैक्शनल के अंदर नहीं होता है। याद रखना है ये फ्रैक्शन के अंदर नहीं होता, जबकि ये फ्रैक्शन के अंदर होगा। और इसकी जो मोलिकुलरिटी है, मोलिकुलरिटी कभी 0 नहीं होती है, ये भी याद रखना है। 0 पॉसिबल ही नहीं है। यदि मॉलिक्यूल्स ही यूज में नहीं आएंगे तो रिएक्शन कैसी होगी। इट मीन 0 तो कभी होगा नहीं मोलिकुलरिटी के अंदर, बट इसके अंदर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के अंदर 0 ऑर्डर रिएक्शन हो सकती है, जो कि मैंने पीछे बता दिया आपको। और ये 1/2 3/2 4/2 फ्रैक्शन के अंदर भी क्या हो सकती है इसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो सकती है, ये पॉसिबिलिटी है। ठीक है, नंबर्स ऑफ एटम्स आर यूज्ड टू रिएक्ट एट साइड इज कॉल्ड मोलिकुलरिटी। And numbers of molecules and atoms in a use of sludge step, it means rate determined step is called order of reaction। मतलब कहने का मतलब ये है कि रिएक्टेंट एंड साइड के अंदर जो एटम्स है मॉलिक्यूल्स है, यदि वो स्लो स्टेप के अंदर यूज में आ रहे हैं तो रेट डिटरमाइन स्टेप होंगी। रेट डिटरमाइन स्टेप के अंदर जो जितने भी आने वाले मॉलिक्यूल्स एटम्स और होंगे उन सभी को यदि सम कर दिया जाए तो सम करने के बाद में जो आएगा ऑर्डर, वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा। बात समझ में आई। ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कंप्लीट हो गया और मोलिकुलरिटी कंप्लीट होगी। उसके बाद में बहुत सारे एग्जांपल हैं, वो एग्जांपल आप देख लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। व्हाट इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन? देखो बेटा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है। सपोज दैट मैंने ये एक कंसंट्रेशन ए ले लिया और ये प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो गया, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन की डेफिनेशन क्या होगी। रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ए की पावर कितना होगा 0। इट मींस रेट ऑफ रिएक्शन नॉट डिपेंडेंट ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये याद रखना है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है ये कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। कंसंट्रेशन की पावर कितनी आ रही है 0, और जब कंसंट्रेशन की पावर 0 आ जाए इट मींस वो रेट ऑफ रिएक्शन जो है किसके ऊपर डिपेंड नहीं करती, उसकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगी। तो आपके पास क्या आ जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन को आप क्या कर सकते हैं, dx/dt। dx/dt आप रेट ऑफ रिएक्शन की जगह dx/dt करेंगे, इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यहां से रिमूव करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा k0, बिकॉज़ द जीरो ऑर्डर रिएक्शन हम चेक कर रहे हैं। दिस इज रेट कांस्टेंट एंड a की पावर 0 इट मींस 0, a की पावर 0 इट मींस 1, तो k0 मल्टीप्लाई 1 इट मींस k0, राइट। तो dx/dt इज इक्वल टू क्या हो गया k0। अब क्या करते हैं, ये तो डिफरेंशिएशन इक्वेशन अपने पास डिफरेंशिएशन इक्वेशन है। अब क्या करते हैं, इसका इंटीग्रेशन इक्वेशन करेंगे। तो इंटीग्रेशन करने के लिए dt को इस साइड के अंदर मैं मूव कर रहा हूं, तो dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा k0 dt। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेशन कर देता हूं, दिस इज इंटीग्रेशन dx इज इक्वल टू k0 dt। ठीक है, अब जैसे आप इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू k0 और t प्लस क्या हो जाएगा c, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। भाई याद रखना है dx का तो इंटीग्रेशन क्या आ गया x, और k0 एक ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट को मैंने बाहर कर दिया, और dt का जो इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा t प्लस c। क्या आ जाएगा, t प्लस c। ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, k0 क्या हो जाएगा, फर्स्ट जीरो ऑर्डर कांस्टेंट। ठीक है, और t टाइम हो गया, x क्या हो गया
कंसंट्रेशन हो गया, ठीक है, टी टाइम के ऊपर एक्स कंसंट्रेशन। अब क्या करता हूं मैं, t इज इक्वल टू 0 टाइम पे, ध्यान से लिखना है, t इज इक्वल टू 0 टाइम पे, t इज इक्वल टू 0 टाइम लेंगे तो यहाँ पर कंसंट्रेशन मैक्सिमम है, लेकिन प्रोडक्ट वाली साइड के अंदर तो खाली पड़ा हुआ है, तो इट मींस t इज इक्वल टू 0 टाइम पे x की वैल्यू कितनी थी, 0, प्रोडक्ट वाली साइड के अंदर कितना है, x की वैल्यू 0, तो यहाँ पुट कर दो, x की जगह 0 पुट करेंगे तो t की जगह 0 पुट कर दो तो 0 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 0 मल्टीप्लाई t प्लस c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो c की वैल्यू कितनी आ गई, 0, c की वैल्यू कितनी आ गई, 0। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, या फिर ऐसे करो c की वैल्यू कहां पुट कर दो, 1 के अंदर पुट कर दो, तो जैसे आप c की वैल्यू 1 के अंदर पुट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो यहां पुट कर दो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, k नॉट t प्लस c की जगह क्या पुट कर देंगे, 0, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, k नॉट t, तो k नॉट इज इक्वल टू क्या हो गया, x अपॉन t, क्या हो गया, x अपॉन t। तो ये याद रखना है, कंसंट्रेशन, टाइम और k नॉट, रेट कांस्टेंट के बीच का जो अपने पास फॉर्मूला है वो क्या आ गया, k नॉट इज इक्वल टू x अपॉन t। यदि ग्राफ देखें तो यहाँ पर आप ग्राफ की बात करेंगे तो अपने पास x इज इक्वल टू k नॉट t, इसको ऐसे कर सकते हैं y इज इक्वल टू mx, y इज इक्वल टू mx इज ए लीनियर इक्वेशन, y इज इक्वल टू mx इज ए लीनियर इक्वेशन, तो आप y की जगह तो क्या पुट कर दे, x, तो ये तो x कर दिया मैंने, और x एक्सिस में क्या कर दे, t, ये कर दें, तो ये y इज इक्वल टू mx, तो y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो गया, x हो गया, इट मींस x की वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज होगी y की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, और x और y की वैल्यू इंक्रीज होगी तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डायग्राम ये आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो tan थीटा, ये थीटा हो जाएगा, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m, tan थीटा को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, m से, तो m यहाँ पर क्या है, k नॉट, तो ये बाहर नहीं कर दिया k नॉट, ये अपने पास क्या है, टेंजेंट आ गया, टेंजेंट tan थीटा इज इक्वल टू m इज इक्वल टू k नॉट हो जाएगा, ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। ये जो फॉर्मूला है k नॉट इज इक्वल टू x अपॉन t इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये याद रखना है भाई, ठीक है। अब t हाफ क्या होता है, हाफ टाइम, हाफ टाइम को रिप्रेजेंट किया जाता है t हाफ से, फ्रॉम t हाफ से हाफ टाइम को रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए भाई टी हाफ होता क्या है कि भाई ये जो कंसंट्रेशन आपके पास A कन्वर्ट टू प्रोडक्ट P, ये प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, सपोज दैट T इज इक्वल टू 0 टाइम के ऊपर इसकी कंसंट्रेशन x थी, तो T इज इक्वल टू T हाफ पर इसकी कंसंट्रेशन आधी हो गई, मतलब हाफ हो गई, x माइनस x/2 हो गई, इधर किसका फॉर्मेशन हो गया, x/2 का, ठीक है। तो ये जो आपके पास फॉर्मूला है k नॉट इज इक्वल टू x अपॉन t, x अपॉन t, इसकी जगह आप क्या पुट कर सकते हैं, ऐसे पुट कर सकते हैं k नॉट इज इक्वल टू x की जगह तो क्या हो जाएगा, x/2, या फिर आप कर सकते हैं x की जगह a/2 कर सकते हैं, है ना, और t की जगह आप क्या करते हैं, t हाफ कर दें, तो अपने पास क्या आ जाएगा, k नॉट इज इक्वल टू a अपॉन 2 इनटू t हाफ। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि प्रारंभिक जो इनिशियली कंसंट्रेशन है उसका क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, t टाइम पर, t हाफ टाइम पर जो कंसंट्रेशन जो है इनिशियली कंसंट्रेशन का हाफ हो जाएगा, या फिर x/2 into t हाफ हो जाएगा। यदि x की जगह आप a भी पुट करते हैं, a/t भी कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है, a माइनस x, x का मतलब क्या होता है, a माइनस x, इस x का मतलब क्या होता है, k नॉट इज इक्वल टू a माइनस x अपॉन t। ये इनिशियली कंसंट्रेशन है, ये फाइनली कंसंट्रेशन है, तो x की जगह क्या पुट करेंगे, a/2, a माइनस a/2 की जगह पुट करते हैं, अपने पास क्या आ जाएगा, a/2 आ जाएगा। ये भी आप फॉर्मूला याद रख सकते हैं, x की जगह x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू a माइनस स्मॉल x, राइट। तो ये k नॉट इज इक्वल टू क्या हो गया, a अपॉन t इनटू t हाफ हो गया, राइट। अब फॉर्मूला चाहिए किस किस के बीच का रिलेशन, a एंड k नॉट इनटू t हाफ, इसका मतलब ये जो k नॉट है ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ओके। तो t हाफ, ये तो t हाफ हो गया, और यदि a के बीच में यदि ग्राफ प्लॉट करें, t हाफ और a के बीच में ग्राफ प्लॉट करें तो t हाफ इधर आ जाएगा, तो t हाफ इधर आ जाएगा, तो जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा वैसे वैसे, या फिर t हाफ ये न लेके और आप यहाँ पर k नॉट यूज में ले लें, k नॉट और a के बीच में यदि ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये आ जाएगा, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ग्राफ यही आएगा। बात समझ में? आज के लिए इतना रखते हैं, कल से स्टार्ट करूंगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ओके, थैंक यू।